हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 9 की प्रश्नावली 2 बहुपद जिसकी एक्सरसाइज 2.3 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, इसमें जो पहला सवाल है वो है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये हमारा बहुपद है और उस बहुपद में अगर इनका भाग देते हैं जो हमें दे रखे हैं ये पद व्यंजक, तो हमारे शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हमें पता करना है। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे कि पहले तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना बहुपद px बराबर मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस पद का भाग देने पर हमें क्या शेषफल ज्ञात होगा वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन कि जो हमें पद दे रखा है इसको बराबर शून्य के करेंगे। तो जैसे पहला है x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसको शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -1। अब ये जो x का -1 मान आया इसको अगर बहुपद में रखेंगे और बहुपद में रखने के बाद जो हल आएगा वही हमारा इस बहुपद का क्या होगा, शून्यांक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो ये रख देते हैं। तो हमारे पास p-1 बराबर क्या आ गया, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रख दो तो -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 स्क्वायर है ना, और 3 फिर -1 प्लस 1। तो p-1 का मान क्या आ गया, देखो -1 की घात विषम है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 3 -1 की घात सम है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 और प्लस का 1। तो जो p-1 आया वो क्या आ गया हमारे पास -1, 3 को 1 से करेंगे 3 माइनस के 3 और प्लस के 1। तो देखिए बच्चों आगे इसका जो हल आएगा प्लस वाले को जोड़ लो तो 3 और 1 4 तो प्लस के हो गए, और -1 और -3 माइनस ही 4 इसके हो गए माइनस के। तो जो p-1 आया वो क्या आ गया हमारे पास 0। अब p-1 का मान 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 0 आया वो हमारा क्या है, शेषफल। अतः हम लिख देंगे कि बहुपद px का शेषफल, बहुपद px का जो शेषफल आया वो क्या आया हमारे पास बराबर 0 है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन इसके शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बच्चों इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है x-2 भाग से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ x-1/2 का जो शून्यक है, शून्यक क्या है, शून्यक क्या है 1/2, अर्थात x-1/2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से जो x का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो अब हम बहुपद px में x का मान रख देंगे, तो बहुपद px में x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, तो रख दो तो ये आ जाएगा, ये px बहुपद है तो p 1/2 बराबर 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 1/2 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो देखो बच्चों 1/2 की घात 3 है तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 8 प्लस 3 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 3 को अंदर गुणा करेंगे तो ये सीधा 3/2 प्लस 1। इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास 1/8 प्लस ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा तो 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए अपन इधर कर लेते हैं कि इसका देखो
p1/2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लसा में लेंगे अपन एलसीएम, तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। तो मैं सीधा 8 लसा पे ले लेता हूँ। 8 में 8 का भाग एक बार, 1 किया तो 1। 8 में 4 का भाग 2 बार गएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6। 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 12, प्लस इसके नीचे 1 रख सकते हैं। तो 8 में 1 का भाग 8 बार, 8 गुना 1 किया तो 8। तो हमारे पास p1/2 का मान आएगा, नीचे तो 8 है, ऊपर 7 और ये हो जाएंगे 19 और 8 27/8। तो p-1 का मान आ गया हमारे पास 27/8। तो यही हमारा क्या होगा, शेषफल। तो लिख देंगे कि अतः बहुपद px का जो शेषफल है वो क्या आएगा हमारे पास, 27/8 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इसका दूसरा सवाल करेंगे। इसी तरह बच्चों इसका तीसरा है, पहले का तीसरा जिसमें x दे रखा है केवल हमें। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे कि x का शून्यंक क्या हो जाएगा, 0 है यहाँ पे। ठीक है, अतः x बराबर 0 ये अपन रखेंगे इसमें। ठीक है ना, तो अब लिख देंगे कि बहुपद px में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 0 रख दो तो px का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 की घात 3 प्लस 3, 0 की घात 2 प्लस 3, 0 और प्लस 1। तो p0 का मान आ जाएगा हमारे पास, देखो बेटा ये 0 बच्चों, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा क्या कर देता है, 0। तो हमारे पास p0 का मान आ गया 1। क्या आ गया, 1। और ये 1 ही हमारा क्या होगा, शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद px का जो शेषफल आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, बराबर 0 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों चौथा सवाल है, इसका अपन को बहुपद में x प्लस पाई का विभाजन करके शेषफल ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई का जो शून्यांक हो जाएगा, शून्यांक क्या हो जाएगा हमारे पास, -पाई। अर्थात इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो x प्लस पाई बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, -पाई। ठीक है, ये -पाई हम रखेंगे बहुपद में। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद px में x बराबर -पाई रखने पर। ठीक है, तो -पाई रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x की जगह -पाई बराबर 3 x 3 नहीं है, -पाई की घात 3 प्लस 3 -पाई की घात 2 प्लस 3 -पाई प्लस 1। तो इसको हल करेंगे, देखो -पाई की घात 3 है तो -पाई क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 -पाई की घात 2 है तो पाई स्क्वायर, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -3 पाई और प्लस 1। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो माइनस का पाई क्यूब, ये प्लस का 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा हो गया, और ये माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। तो ये हमारे पास आ गया p माइनस पाई का मान। ठीक है, तो यही, अब इसमें तो कुछ हल होने वाला है नहीं, तो ये का यही हमारा पूरा क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे कि अतः बहुपद px का शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास, शेषफल बराबर क्या आ जाएगा, -पाई की घात 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इसके चौथे सवाल को करेंगे।
तो इस प्रकार बच्चों इसका 5वां सवाल है 5 प्लस 2x। तो 5 प्लस 2x का जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो शून्यक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको x बराबर 0 करेंगे, मतलब इसके बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2x बराबर 0। शून्यक के लिए अपन लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो इसको 0 करेंगे तो ये देखो 2x बराबर हो गया -5 और x बराबर हो जाएगा -5/2। तो ये इसका शून्यक आ गया। अब शून्यक आ गया तो इसको अपन px में रखेंगे। अतः बहुपद px में x बराबर -5/2 रखने पर, ये अपन रख देंगे। तो रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, p -5/2 रखेंगे अब x की जगह सब जगह। तो ये -5/2 की घात 3 प्लस 3 -5/2 की घात 2 प्लस 3 -5/2 प्लस 1। तो देखो अब इसमें भी घात अगर माइनस की संख्या अंदर है और ऊपर घात नेगेटिव है, सॉरी विषम संख्या में है तो माइनस रहेगा। तो माइनस और 5 की घात देखो 3 हो जाएगा 125 और 2 की घात की हो जाएगा 8 प्लस 3। और अगर घात सम है इसमें तो ये सम है तो फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस के हो जाएंगे 25/4। फिर प्लस और गुणा माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 15/2 और प्लस का 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो 125/8, इधर तो प्लस ही रहेगा, 25 75/4 माइनस के 15/2 और प्लस का 1। ये p -5/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको और हल करेंगे थोड़ा सा आगे, तो इधर में हल कर लेते हैं कि जो p -5/2 का देखो इनका वही एलसीएम आएगा 8, क्या आएगा 8 एलसीएम, क्योंकि 2 4 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो 8 में 8 का भाग एक बार, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 125। फिर प्लस का 8 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 75 दूनी 150 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 150 प्लस के। फिर माइनस 8 का भाग 8 में 2 का भाग 4 बार और 15 चौक हो जाएंगे 60 और प्लस इसके नीचे तो 1 है, तो 1 है तो इधर हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको अपन हल करेंगे आगे। तो देखो ऊपर प्लस प्लस के हो गए 150 और 8 158 और माइनस के हो गए, ये दोनों जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, ये 5 और 8 और 185 और बटा 8। तो ये हमारे पास p -5/2 का जो मान आ जाएगा वो देखो 185 माइनस में से घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 7 और 7 में से 2 माइनस के 27/8। ये बचेंगे हमारे पास p -5/2 की जगह ये मान आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। अब इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, तो लिख देंगे कि अतः बहुपद px का शेषफल क्या आ जाएगा, हमारे पास शेषफल आ जाएगा बराबर माइनस के 27/8 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार बच्चों पहले के 5 सवाल थे, तो अपने पांचों को बहुत ही आसान तरीके से हल करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है अपने 2.13 प्रश्नावली का कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही मान लेते हैं कि ये px है, तो माना बहुपद px बराबर हो जाएगा हमारे पास x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस का a। इसको हमने px के बराबर मान लिया। अब हमें x माइनस a से विभाजित करना है, तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ x माइनस a के शून्यांक के लिए, मतलब इसका शून्यांक पता करेंगे और उस शून्यांक को रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा a। अब ये जो x का मान है उसको हम px में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि
बहुपद पी एक्स में x बराबर a रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए, तो पी ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ सब जगह a रख दीजिए, तो माइनस a, फिर a का स्क्वायर प्लस 6, फिर a और माइनस का a। तो इसको हल करेंगे तो देखो ये a क्यूब और माइनस ए स्क्वायर ऐसे गुणा होगा तो ये a क्यूब हो जाएगा प्लस 6a और माइनस के a। तो देखो इसको पी ए का जो मान आया हमारे पास वो क्या आ जाएगा कि ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल, और 6a में से a गया तो क्या बच गया 5a। तो पी ए का मान क्या आया हमारे पास 5a। अब यही हमारा शेषफल होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद पी एक्स का जो शेषफल आया हमारे पास, शेषफल बराबर क्या होगा 5a होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन इसको भी बहुत ही आसानी से सरल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों इसका जो तीसरा सवाल है वो देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। कहने का मतलब ये हमारा बहुपद है और ये जो पद है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि माना बहुपद पी एक्स क्या है 3x³ प्लस 7x। अब ये इसका गुणनखंड होने की कंडीशन हमें पता है कि अगर इसमें से जो x का मान आएगा शून्यांक वो इस बहुपद में रखेंगे और उसका मान अगर 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर इसका जो शून्यांक इसमें रखने पर इसका मान 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अपन इस पद का शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। अतः यहाँ 7 + 3x का शून्यांक के लिए अपन क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 3x बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास 3x बराबर आ जाएगा -7। क्या किया है यहाँ पे पक्षांतरण। बच्चों ये पक्षांतरण और ये चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ 7/3, ठीक है। ये 3 का भाग लग गया इधर जाके, तो x का मान आ गया। अब ये मान अपन बहुपद में रखेंगे, तो अगर इसका मान 0 आ गया तो ये हमारा इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद पी एक्स में x बराबर -7/3 रखने पर, ठीक है। तो ये रख दीजिए, तो हमारे पास p और -7/3 बराबर 3x की जगह हो जाएंगे -7/3 प्लस 7 और 7/3। तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो 3 इसका घन करेंगे तो माइनस का घन है तो माइनस रह जाएगा, 7 का घन हो जाएगा 343। क्या हो जाएगा 343। तो ये बच्चों आपको याद होना चाहिए कि 7 का घन कितना होता है और 9 का घन होता है 27, और प्लस ये गुण हो जाएंगे तो 7 गुण 50/3। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे अपन, तो देखिए अंश में हर में कट जाएगा तो 3 और ये कट जाएगा 9 बार, तो ये हो जाएंगे -343/9 और प्लस ये हो जाएंगे 49/3। ये पी का मान 7/3, ठीक है। ये यहाँ पे भी 7/3 है, ठीक है। अब इसको और हल करेंगे अपन आगे, तो इधर मैं कर लेता हूँ हल। तो जो p -7/3 का जो मान आएगा, तो देखिए यहाँ से लसअप आ जाएगा क्या 9 लसअप आ जाएगा, 3 और 9 का 9 लसअप आ जाएगा, तो ये तो -343, तो ये तो आएंगे ही, और प्लस से 9 का भाग 3 में 3 बार, और 3 गुणा 50 करेंगे, तो 50 गुणा 3 करेंगे तो क्या जाएगा 9 3 27 2 और 12 और 2 14 147। कितने आ जाएंगे 147, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो जो p -7/3 का जो मान आएगा इसमें से घटा देंगे, तो 343 में से हम 147 घटा देते हैं। 13 में से 7 गया 6, यहाँ 3 बच गया, 3 में से जाएगा नहीं, 13 में से फिर 4 गया 9,
196 बचे माइनस के 196/9। तो 196 में भी 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। तो जो हमारे पास ये P ऑफ माइनस इसका मान आया वो क्या आया, -1/3। अब हमें 0 आता तो ये इसका गुणनखंड होता। तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि अतः बहुपद px का शेषफल, ये क्या है हमारे पास शेषफल। अगर शेषफल भाई 0 आता तो ही गुणनखंड, शेषफल आया हमारे पास -196/9 प्राप्त होता है। अतः जो 7 + 3x है, 7 + 3x बहुपद 3x² + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ये हमें जांच करना था कि वो गुणनखंड है या नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपने ये 2.3 के 3 सवाल थे, उनको हमने बहुत ही आसान तरीके से हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।